नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो इज ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। p बाय q इंटीजर है, इसका मतलब है p कैन बी 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 एंड q कैन बी आल्सो 0 1 0 2 0 3 -1 एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, तो आप रैशनल नंबर समझ गए क्या होते हैं। अब पता करना है कि जीरो है या नहीं है। जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, ओके, 0/2, लाइक दैट यू कैन राइट 0/3 आप लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या हुआ, ये भी एक रैशनल नंबर है, इंटीजर है, सॉरी, दिस इज आल्सो इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर। सो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q and q is also not equal to 0. So you can say yes, true, yes, and 0 is a rational number. Okay, 0 is rational number. So this is पहला question, is 0 is rational number? Yes, we can write it in the form of p and q where p and q are integer. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब नंबर लाइन देखें तो दिस इज सपोज दिस इज ए नंबर लाइन, ओके, एंड दिस इज से 3 and 4। इसके 6 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो ये 4। ओके, यू हैव टू गिव द 6 रैशनल नंबर। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम पहले मिड पॉइंट निकाल लें। ओके, इजीली यू कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट निकाल लें। ये मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पता ही है मिड पॉइंट क्या होगा इसका। सपोज दिस इज़ द मिड पॉइंट, ये इसकी वैल्यू होगी मिड पॉइंट की 3 + 4/2। इट मीन्स दिस इज 7/2, तो दिस इज 7/2। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट हेयर, ओके, एंड मिड पॉइंट हेयर। ये मिड पॉइंट होगा दिस प्लस दिस, 3 + 7/2, 3 इसका मिड पॉइंट होगा ये, तो यहाँ कर लेते हैं 3 + 7/2, तो ये हो जाएगा आपका 13/2। ओके, तो ये एक तरीका है, ऐसे मिड पॉइंट निकाल लीजिए 13/2, और ये मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का 4 + 7/2/2, दिस इज 13/4, इसका हाफ करना पड़ेगा। ओके, इसका हाफ करना पड़ेगा मिड पॉइंट के लिए। ओके, दिस इज का हाफ करना पड़ेगा, ओके, इनटू हाफ, तो दिस इज विल कम 13/4। सिमिलरली इसका आप निकाल सकते हैं, दिस इज विल बी 15/4। ओके, so similarly you can find out midpoint again, okay, one midpoint here, 1 2 3 4, okay, you can another find out the 4 midpoint by considering this two। एक तरीका तो ये हो गया। अब आपको मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। ओके, दूसरे तरीके में क्या है, 3 और 4 में आपको 6 पॉइंट्स बताने हैं। ये 3 है मान लीजिए, और ये एक पॉइंट ये हो गया, ओके, 2 ये हो गया,
तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। दिस इज से 4। ओके, ये मिड पॉइंट बताने हैं। तो यू कैन से लाइक दिस। ओके, दिस के आपके इसको हम 3/1 में लिख सकते हैं और इसको 4/1 भी लिख सकते हैं। अब टोटल पार्ट कितने हो गए हमने किए? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट किए। तो 7 पार्ट के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से, और 7 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होती। दिस इज बिकम्स 28/7 और दिस इज बिकम 21/7। ओके, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारा, अब एक हो गया, ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। तो यू कैन से जो बीच के पॉइंट लिख सकते हैं आप 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ये हो गया 22/7, ये हो गया 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। सो बीच के पॉइंट आ गए। तो दिस आर द मेथड ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द 6 पॉइंट्स बिटवीन 3 एंड 4। तो वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 में 5 रैशनल नंबर बताइए। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन। ये बताने हैं आपको 3/5 और मान लीजिए नंबर लाइन पे 5 पॉइंट है। ओके, 5 रैशनल नंबर्स 1 2 3 4 5। ये मान लीजिए रैशनल नंबर, ये पॉइंट है 3/5 और ये है 4/5। पार्ट कितने के आपने? 1 2 3 4 5 6। एक जितने पॉइंट्स हो से एक पार्ट ज़्यादा होता है, ये आप याद कर लीजिए। मल्टीप्लाइड बाय 6/6, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6/6। तो ये हो गया 18/30, 18/30 और ये हो गया आपका 24/30। तो पॉइंट कौन से होंगे? 19/30, ओके, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। सो ये पॉइंट आ जाएंगे आपके। तो दिस आर द पॉइंट्स बिटवीन 3/5 एंड 6/6। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर आपको पता ही है। ओके, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो यू कैन, दिस इज होल नंबर। तो यू कैन से एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ट्रू, दिस इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। इंटीजर कौन सा होता है? इंटीजर होता है -1 0 1 2 3। here you can say -2 -3। these are called the integers। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? z से। ओके, तो यू कैन से एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, तो दिस इज फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वही जो p/q में लिखे जाएं, p/q में लिखे जाएं और
पी एंड क्यू एनी इंटीजर और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है। तो नंबर मान लीजिए इंटीजर में हम ले सकते हैं, एक तो पॉजिटिव लेके सकते हैं 2 और क्यू विल बी से 3। ओके, इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इज 2/3 इज ए होल नंबर? नो, it is a fraction. Integers, rational number, this is rational number. So 2/3 is a rational number which is not a whole number. Okay, this is rational number p by q. So it is not a whole number, so it is false. So this is exercise 1.1 of NCERT. आगे भी हम करते रहेंगे। धन्यवाद। Keep watching.